हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:10 पे। और आज डेट है 20 फरवरी और डे है फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं अब जस्ट नहा के आई हूँ और मैं साथ में लेके आई हूँ कुछ ये तुलसा के पत्ते तोड़ के, बिकॉज़ मुझे अपने लिए जो है वो काढ़ा बनाना है, जिसको आप इंग्लिश में सिरप भी बोल सकते हैं। तो मुझे कल जो मैंने सिरप बनाया था अपने लिए, कोल्ड सिरप होता है वो, तो बहुत ही बेनिफिशियल था मेरे लिए। और कल मैं मुझे ना 900 में से 90% आराम तभी हो गया था जब मैंने इसको पिया। तो बस आज मैं फिर से ले आई हूँ, फिर से बनाऊँगी एक बार, क्योंकि कल हम शादी में गए थे। तो मैं एक बार वैसे मैंने पी लिया था कल दिन में, तो मेरी तबीयत ठीक भी हो गई थी और फिर मैं चली भी गई थी और मुझे आराम था वहाँ पे। फिर क्या हुआ ना, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली वो खाना डाइजेस्ट करने के चक्कर में। तो मैं लिम्का पीती हूँ और लिम्का मेरी फेवरेट भी। और लिम्का ना अच्छी होती है, जब भी आप खाना वगैरह खाओ तो उसको कुछ भी ऐसा तला भुना खाओ तो उसमें डाइजेस्ट करने के लिए उसको अच्छी होती है वो। तो बस मैंने वही पी थी 2-3 बार, तो उससे फिर क्या हुआ, हल्का सा जुकाम मुझे फिर से बन गया। तो इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ ताकि मैं आज फिर से पी सकूँ बना के और फिर मुझे कम्प्लीटली आराम हो जाए। कल क्या था ना, मुझे बिल्कुल मेरा नाक बह रहा था, यानी कि पानी आता है ना नाक से, बिल्कुल वैसा था। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ़िलहाल। बस हल्का फुल्का जो मुझे फ़ील हो रहा है वो भी ठीक हो जाए, ताकि इसीलिए मैं फिर से बनाने वाली हूँ। और अब सबसे पहले करते हैं लंच, फिर करना है मुझे हेयर कॉम और बाद में करेंगे सब कुछ। तो पहले अब करते हैं लंच। फ्रेंड्स, आज लंच में मैंने बनाया है ये आलू की सब्ज़ी, सिंपल आलू की, साथ में बथुए का रायता है, रोटी है, मिर्चें। आज सब्ज़ी तो बिल्कुल सिंपल ही बनाई है, बिकॉज़ कल शादी का खाना खा के आए हैं, तो नेक्स्ट डे ना सिंपल ही होना चाहिए थोड़ा, इसीलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनाई है आलू की। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पे और टाइम हो चुका है अब 1:45। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने हैंड्स वॉश किए हैं, तो बस अब इनको सुखाना है जल्दी से, तो सुखाते हैं। और मैं कॉम भी छत पे ही ले आई, यहीं पे धूप में ही खड़े होके बाल कॉम करेंगे। तो फ़िलहाल तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे और पहले सुखाते हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल कपड़े हमारे सूख चुके हैं और हेयर कॉम भी मैंने कर लिया है। इधर है मेरा मिरर और कॉम्ब, तो अभी फ़िलहाल कॉम कर चुकी हूँ मैं। और आज ना क्या है कि कल हेयर स्ट्रेटनिंग की थी मैंने, हल्की तो शादी में जाना था, और हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद ना बाल इतने खूबसूरत हो जाते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट और रेशमी हो जाता है बाल। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आज तो, सच में ना, इतने सिल्की सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। और अब जब तक मैं इन्हें वॉश नहीं करूँगी ना, ये ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, सिल्की एंड शाइनी। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ऐसे में मुझे। आज तो मज़ा आ रहा है बालों को टच करते टाइम भी। मुझे नेचुरल हेयर मुझे ऐसे ही चाहिए थे, बट नेचुरल तो इतने स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट हैं बट कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं है। ये मैंने स्ट्रेटनिंग से कराए हुए हैं, किए हुए हैं खुद से ही। तो और ना स्ट्रेटनिंग करने के बाद क्या होता है ना, हेयर कॉम भी बहुत जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है। कॉम बहुत ही स्मूथली चलता है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सिल्कीनेस आ जाती है बालों में, तो फिर बाल बिल्कुल इजीली कॉम हो जाते हैं और स्ट्रेट तो हो ही जाते हैं। तो अब रखते हैं इन्हें, और अब मुझे जाना है नीचे, एक छोटा सा काम है, फिर वापस से छत पे आएंगे। और धूप में तो नहीं बैठेंगे, बट इस साइड छाँव के साइड में हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, 1 से 2 घंटे, फिर नीचे जाएंगे।
तो अभी चलते हैं नीचे क्योंकि कुछ काम है छोटा सा, वो करके आते हैं। और नीचे जाने से पहले ये मैट बिछा के जाऊंगी, आने के बाद फिर डायरेक्ट बैठना ही है। आने के बाद भी बिछाना ही है तो पहले बिछा ही लेते हैं। मैट हमारा बिछ चुका है, अब चलते हैं नीचे। तो चलते हैं नीचे, और नीचे कपड़े वॉश कर रहे हैं। यहाँ वॉश हो रहे हैं कपड़े, कुछ पार्टी वेयर साड़ी इनकी वो वॉश कर रहे हैं, और अपने मेकअप ब्रश भी नहा के आ रहे हैं अभी। इनकी पार्टी वेयर साड़ी है तो ये वॉश कर रहे हैं। ये इनकी मेकअप ब्रश अभी नहा के आई है जस्ट। अब आ गई हूँ मैं छत पे वापस, और साथ में लेके आई हूँ ये एक अमरूद की स्लाइस। बस एक ही स्लाइस है, ज़्यादा नहीं लिया बिकॉज़ क्या है ना, आज मुझे ठंड लग चुकी है। तो सुबह मॉर्निंग में भी ना वॉमिटिंग हुई थी हल्की सी। कुछ तो ये शादियों का खाना चाहे कितना भी सिंपल हो बट हो ही जाता, उससे मन जी खराब ना हो जाता है। और दूसरा कुछ मुझे ठंड लगी हुई थी, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो गई थी। तो फिर कभी ऐसा ना हो कि अमरूद नुकसान दे जाए, इसीलिए मैं एक छोटी सी स्लाइस लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं। कपड़े बेचने वाले टोकरा भर के लेके आए हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे, टाइम हो चुका है 4:30। और हमने ये कपड़े जो हैं यहीं पे फोल्ड कर लिए थे छत पे बैठ के ही, और भाभी नीचे जा चुकी है। अब बस मुझे ये कपड़े लेके जाने हैं, तो अब चलते हैं। और हाथों में कुछ ये सामान है, अभी उनकी ब्रशेज़ हैं, और ये कपड़े लेके जाने बस। तो अब टाइम हो चुका है रात के 10 और मैं बना रही अपने लिए निकल गई सिरप। ये हो गया है मेरा सिरप रेडी। नीचे टीवी की वॉल्यूम में मैं बोल ही नहीं पाई बिकॉज शोर ज़्यादा था, तो मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती आपको, इसीलिए मुझे ऊपर आना पड़ा। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है रात के 10:30 हो चुके हैं, और मैं आई हूँ अब ऊपर। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी अपना सिरप पी के आई हूँ, जो भी वो मैंने सर्दी खांसी जुकाम और बुखार के लिए मैंने बनाया था कल, तो बस वही अब बना के पी के आई हूँ। बिकॉज़ दिन में नहीं बना पाई थी, तो अब मैंने सोचा कि नाइट को सोने से पहले बना के पी लूँगी। तो बस अब पी के आई हूँ मैं। और आज तो क्या हुआ ना, आज तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाई बिकॉज़ पहले मुझे सोना था। इवनिंग में मुझे सर दर्द था, बट मैं सो नहीं पाई बिकॉज़ मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया 6 बजे, और उससे बात करने के बाद फिर जस्ट मैं उससे बात करने के बाद मैं तभी सो गई। और वो टाइम होता है मेरे मंदिर जाने का, तो और सर दर्द इतना था तो मुझे नींद आ ही गई, मैं जा नहीं पाई। फिर आज कैंसिल हो गया मंदिर जाना। तो फ्रेंड्स जो सिरप मैंने बनाया है ये सर्दी खांसी जुकाम का, मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ आप सभी को। ये जो सिरप मैंने बनाया है तो इससे मैंने कल ही पिया था, जस्ट एक बार पिया था, और उससे मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। बस अभी हल्का सा मुझे फिर से क्यों हो गया, कल मैंने कोल्ड ड्रिंक खूब सारी पी थी शादी में, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने के चक्कर में मैं लिम्का पी लेती हूँ, तो इस वजह से उससे हल्का सा मुझे खराश थी गले में बस, और हल्का सा जुकाम फील हो रहा था। बट अब फिर से मैंने पी लिया, तो अब मुझे अभी भी कुछ नहीं है, जुकाम है ही नहीं, आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं कल ही बिल्कुल ठीक हो गई थी, और आज भी मैंने ले लिया ताकि जो थोड़ा बहुत भी मुझे ठंड लगी है वो दूर हो जाए। तो यही है कि इस सिरप से ना
एक बार में ही आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जिसको भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार है वो इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, एक ही बार में आपको 90% आराम हो जाएगा। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, या फिर 2-3 दिन लगातार लेने से बिल्कुल आराम हो जाएगा उन्हें। ट्राई कीजिएगा जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नुस्खा है ये। और अब इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज।